चलिए आइए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन सी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी? जिससे आपका जो ओनर्स कैपिटल है और बोरोड कैपिटल उसके साइज और कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाए। जैसे आपने क्या करा, आपने बताया था बोरोइंग्स कर ली, या आपने शेयर इशू कर दिए, या शेयर्स को रिडीम कर दिया, वापस दे दिया पैसा, या फिर बोरोइंग्स जो की थी उनका रीपेमेंट कर दिया, या फिर क्या हुआ कि जो आपने शेयर्स इशू किए थे या डिबेंचर्स इशू किए थे उन पे आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया। ये सब चीजें किस में आती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, है ना। तो इसमें लिखिए, देखिए यहाँ पे वो जो पेज आपके पास बना हुआ है उसमें शुरू करिए थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, निकालिए पेज, कहाँ है आपका वो जो जिस पे बना रहे फॉर्मेट। अब इसमें देखेंगे इनफ्लो कहाँ कहाँ से होगा, देखिए जरा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। आपने शेयर्स इशू किए तो इनफ्लो होगा, फाइनेंसिंग में पैसा आ जाएगा। या फिर हम बात कर सकते हैं डिबेंचर्स की, तो शेयर्स या डिबेंचर्स अगर आप इशू कर रहे हैं तो उससे फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटी में इनफ्लो होगा। या फिर आपने किसी से लोन लिया तो लोन टेकन। अगर आप लोन किसी को दे रहे हैं तो वो किसमें आता है? इन्वेस्टिंग में। किसमें आता है? इन्वेस्टिंग में। लोन अगर आप किसी को दे रहे हैं यानी कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो बंदा आपको उस पर इंटरेस्ट पे करता रहेगा तो इन्वेस्टिंग कहलाता है। लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो फिर क्या हो रहा है? ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो ये दो थे आपके इनफ्लो, किसमें? फाइनेंसिंग में। अब आउटफ्लो देखेंगे कहां कहां से होगा। देखिए आउटफ्लो में देखिए, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। जो आपके शेयर्स थे वो आपने क्या करा? रिडीम कर दिए। तो प्रीफरेंस शेयर्स आप रिडीम करते हैं अगर, तो आपको फिर पैसा उनका वापस देना है तो आउटफ्लो में आएगा। इक्विटी शेयर्स के केस में बायबैक करते हैं तो बायबैक भी करेंगे तो घूम फिर के बात वही है कि आपको पैसा देना है अपने शेयर्स वापस लेने के लिए, तो आउटफ्लो में गिना जाएगा। या फिर आप क्या कर रहे हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो शेयर्स या डिबेंचर्स का अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हैं तो उससे आउटफ्लो होगा, पैसा आपके पास से चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपने लोन लिया था, वो लोन आप वापस कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा इसको? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन। तो जो आपने लोन लिया था उसको अब आप क्या कर रहे हैं? वापस करके आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा। इसी तरह से बताया जा रहा है, देखो आपको, जब आपने यहां पर शेयर्स इशू किए तो शेयर्स पे क्या देंगे आप? डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो रहा है। इसमें डिविडेंड देखेंगे, अलग अलग तरह का डिविडेंड मिलेगा आपको। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड होगा तो पैसा जा रहा है आपके पास से। प्रोपोज डिविडेंड लिखा हुआ मिलता है तो ये भी डिविडेंड है, पैसा इसमें भी जा रहा है। या फिर फाइनल डिविडेंड, तो तीन तरह के डिविडेंड आपको मिलेंगे लिखे हुए। आपको क्या देखना है? अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं चाहे कोई सा भी हो तो वो आउटफ्लो में गिना जाएगा। अब जब आपने इधर लोन लिया तो लोन पर क्या देना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट। तो डिबेंचर्स पे और लोन पे क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड डिबेंचर्स। लोन और डिबेंचर पे आपने इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद इसका आप टोटल निकालेंगे जो भी आ रहा होगा। या तो अगर भाई पॉजिटिव साइड ज्यादा है ये वाली जिसमें इनफ्लो हुआ है तो क्या कह देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। और अगर आउटफ्लो वाले ज्यादा है तो कैश यूज्ड आ जाएगा। तो फाइनल यहां पे आप लिख लेंगे जो भी इसकी वैल्यू आएगी टोटल करने के बाद, कैश फ्लो या फिर यूज्ड।
एक मिनट भाई, इशू ऑफ शेयर्स जब आप कर रहे हैं तो पैसा आपके पास आएगा या जा रहा है, ये बताइए सोच के। शेयर्स इशू करते हो पैसा आएगा तो इनफ्लो में है, पॉजिटिव रहेगा। डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पॉजिटिव है, इनफ्लो रहेगा। लोन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। लेकिन इन सब में पैसा जाएगा, रिडेम्पशन कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इन सब में पैसा आपके पास से जा रहा है। तो ये चीजें हैं कि इसकी थर्ड पॉइंट पे आ गए आप। क्या है थर्ड वाले? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये अभी नहीं, अभी तो और चलेगा फॉर्मेट इसके। अभी तो 3 वो देखे आपने। इसका फर्स्ट जो बनाया था वो आपने ऑपरेटिंग का था, सेकंड बनाया था कल इन्वेस्टिंग का था, अभी फाइनेंसिंग का चल रहा है। फिर इसमें 2 चीजें और रह गई हैं, बल्कि एक और रह गई है, ठीक है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला चीज। उसके बाद बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। चलो जब ये 2 छुड़ा जाए ना, तुमने एक छोड़ा था ना। देखिए समझिए, इलस्ट्रेशन नंबर 44 का आइए नई वाली बुक में। नई वाली बुक में 44 का आइए, ऐसे दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है 4 लाख और 5 लाख। क्या करिएगा? ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू 4 लाख 5 लाख मिल गया, 5.53 बिल्कुल सही है। नई वाली बुक में पेज नंबर 5.53 पे मिला सबको? 44। देखिए समझिए, जब फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जब आप पूरा क्वेश्चन देखा करेंगे तो शेयर कैपिटल को देख लिया करो। उसके नीचे लिखा रहता है डिबेंचर वगैरह ये सारी चीजें। तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ में मिलता है? शेयर होल्डर्स फंड में। और एक नॉन करंट लायबिलिटी, इनको देख लेते हैं। डिबेंचर लोन वगैरह लिखे हुए मिल जाते हैं फॉरन, लायबिलिटीज वाले पार्ट में होता है इसका जो भी चीज रहती है देखने का। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल साल के शुरू में 4 लाख था और फिर हो गया 5 लाख, तो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इसमें इशू करे हैं शेयर्स आपने 1 लाख रुपए के। तो यहां पे आप लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, और 1 लाख रुपए आ गए। अच्छा इसमें देखिए एक बात समझिए कि जब भी हम कभी शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, तो प्रीमियम भी आता है कभी कभी आपके पास। भाई आपने शेयर्स इशू किया प्रीमियम पे, तो अगर क्वेश्चन में प्रीमियम भी है तो वो इसी के साथ ऐड होकर यहां पे लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखाऊं तो थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है एसपीआर, है ना। एसपीआर साल के शुरू में 40 था, फिर 50 हो गया। अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, कैसे लिखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। वैल्यू कैसे बताएंगे? देखिए 1 लाख प्लस 10,000, और यहां दिखाएंगे 1,10,000 आया। किसको समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो। एसपीआर भी इंक्रीज हो रहा है तो इसका यह मतलब हुआ कि जब शेयर्स इशू हुए तो 10,000 का एसपीआर आया होगा, ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है 10% डिवेंचर्स। 10% साल के शुरू में 1.5 लाख के थे, फिर 1 लाख के रह गए। क्या मतलब हुआ इस बात का? कम हो गए। तो कम होने का मतलब क्या है? कि आपने पैसा वापस कर दिया। कम होने का मतलब क्या है? आपने रीपेमेंट कर दिया या रिडेम्पशन कर दिया डिबेंचर्स का। तो यहां लिखेंगे देखिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहले 1.5 लाख के थे, फिर 1 लाख के बचे, तो 50,000 का रिडेम्पशन हो गया। क्या कहेंगे इसको? इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो है, पैसा नहीं आपके पास से इसमें। नेक्स्ट आइए, फिर कह रहे हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट साल के शुरू में 1.5 लाख का था और फिर हो गया 2 लाख का, इंक्रीज हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज का मतलब ये है कि पैसा आपके पास आया, 50,000 रुपए और आया आपके पास। तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, पैसा आपके पास आया है ये। अगर ये डिक्रीज हो रहा था इसका मतलब ये था कि आपने बैंक को पे किया जाके,
तो पैसा गया आपके पास से। फिर देखिए दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इंटरेस्ट की जब बात करेंगे तो इसमें डिफरेंस नहीं निकालना, इसमें तो आपको लिखना है करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट पे किया है। अब तक तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना चेंज आया चीज में। इंटरेस्ट में क्या है कि भाई साल के शुरू में आपने 10,000 रुपए पे किए थे, मतलब पिछले साल इंटरेस्ट 10,000 था, इस साल इंटरेस्ट कितना है 15। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 और ये क्या हो जाएगा आउटफ्लो, पैसा गया इंटरेस्ट दिया तो आपने। और फिर देखो बता रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000, तो यहां पे लिखेंगे देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000। अब आप देखेंगे टोटल आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो कैश यूज हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है 1,60,000, तो 1,60,000 तो आपका ये आ गया पॉजिटिव, और ये कितना हो गया आपका 50 और ये 75, कितना बच रहा है 85। तो ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करिए जल्दी से। देखो इसमें 2-3 इलस्ट्रेशन है, सब में कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट है, वो समझते हुए चलना। इसमें तो क्या था कि एसपीआर से रिलेटेड आपने बात सीखी कि अगर क्वेश्चन में एसपीआर भी है और वो इंक्रीज हो रहा है साथ में, तो इसके साथ ही मिलाकर यहाँ पे शो करना है, ये नहीं है अलग से दिखा रहे। अरे बा अपनी कॉपी पे लिख लो और जल्दी लिखो, अरे कॉपी पे जल्दी करो तेज। एसपीआर यहाँ पे देखो इशू ऑफ शेयर्स को शो करना है प्रीमियम इंक्लूड करके। बाकी अगर डिबेंचर्स की वैल्यू कम हो रही है तो रिडेम्पशन मानेंगे उसको। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो कहा जाएगा, अगर डिक्रीज होता तो आउटफ्लो में गिनते। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया तो फिर से क्या है आउटफ्लो। करिए जल्दी करो, सबका हो जाए तो फिर निकालिए क्वेश्चन नंबर 37 पूरा करके निकालिए क्वेश्चन नंबर 37। बिल्कुल सही है 12,10,00,000। क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 5.104, पेज नंबर 5.104। इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। चलिए आइए निकालिए क्वेश्चन। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो कोई पूछना चाह रहा हो कुछ? सबने लिख लिया? ये मैं लिख लिया? अब्दुल्ला हो गया? समझिए देखिए बताइए इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में, पेज नंबर 5.104। इसमें पॉइंट देखिए, हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गया, तो 2 लाख इशू ऑफ शेयर्स माना चाहिए। लेकिन इसमें आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3
देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज है, इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप एक चीज समझते हो चले। पॉइंट नंबर 3 देखिए, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। क्या मतलब है इस बात का समझिए। पहले बताइए बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो बिना पैसों के आप वैसे ही अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो इसके बदले में कंपनी के पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो इशू ऑफ शेयर्स हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स जब आप कहेंगे जब क्या होगा? इनफ्लो होगा, जब आप लिखेंगे इस वाली चीज को यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसमें कि कंपनी के पास पहले शेयर्स कितने थे? शेयर कैपिटल 10 लाख का था। कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितना था? 10 लाख का। अब ये कहा गया कि कंपनी ने 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स इशू किए। इसका मतलब ये है कंपनी ने कहा कि हर वो बंदा जिसके पास हमारे 5 शेयर है सपोज, तो हम उसको एक एक शेयर दे रहे हैं, हर 5 के बदले में एक। तो ऐसे होगा ये हर 5 के बदले में एक। समझ में आ रही है ये वाली बात? अगर होता 5:2 तो हर 5 के बदले में 2 दे देते आप। तो इसमें देखेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 लाख आ जाएगा। डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो 10 लाख का कैपिटल साल के शुरू में था, साल के एंड में हो गया 12 लाख। तो ये 10 और ये वाले 2 मिला के 12 हुए। 10 और 2 कितने हो गए? 12। तो ये जो 2 लाख आपको ऐसा लग रहा था कि भाई 2 लाख का कैपिटल बड़ा है, वो इश्यू ऑफ शेयर्स में होना चाहिए था। लेकिन अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं होता, तब हम करते इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख। अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 लाख के बोनस शेयर्स हैं। 2 लाख की क्या है? और बोनस शेयर्स के बदले में पैसा कंपनी के पास नहीं आता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करे जाते हैं। ठीक है। अगर यहां पे समझिए क्वेश्चन में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सपोज होता हमारा 13 लाख। कितना होता? तो हम ये करते कि ओपनिंग बैलेंस तो 10 लाख था, 2 लाख की तो बोनस शेयर थे, फिर भी 1 लाख ज्यादा है, तो सिर्फ 1 लाख का मानते आप इशू ऑफ शेयर्स। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितना मानते? 1 लाख का। वो 2 लाख के तो क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट वाले। इस टाइम क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 12 लाख। तो फिलहाल आपके पास कुछ भी नहीं आया। चले आके समझ में आ गया किसको नहीं आया? तो इसमें 12 लाख मतलब इसमें तो बढ़ा हुआ लिखा हुआ है। यही तो समझा रहे हैं। पैसा कंपनी के पास शेयर होल्डर्स के पास से नहीं आता जब बोनस शेयर इशू करते हैं, बल्कि जो आपके पास रिजर्व होते हैं, कंपनी उन रिजर्व में से निकाल के पैसा शेयर कैपिटल में डाल देती है। तो बाहर से कोई पैसा थोड़ी आया, अपना ही पैसा था, वो आपने वहां से निकाल के रिजर्व में से कहा लिख दिया? शेयर कैपिटल में। क्योंकि इनको तो फ्री में दिए, तो इनसे तो पैसा नहीं आया। तो शेयर कैपिटल जो इंक्रीज हुआ है वो कहां से हुआ है? बोनस शेयर से। तो अपने पास जो रिजर्व होते हैं, कोई लिखा भी है नीचे बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, और ना भी लिखा हो तो अभी कोई बात नहीं थी, बोनस शेयर में आपको ये काम करना है। ठीक है। तो अब इस काम समझ में आ गया कि भाई ये लिखेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट आइए, आप देख रहे हैं 12% डिवेंचर्स। तो डिवेंचर साल के शुरू में 1 लाख के थे और फिर कितने हो गए? 2 लाख। तो इसमें आप कहेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख रुपए आए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख। तो इनफ्लो में गिना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर ये कहा जा रहा है, देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो आउटफ्लो है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 19,000। 19,000 का हो गया आपका आउटफ्लो। फिर आपने देखा डिविडेंड पेड 50,000, ये भी आउटफ्लो है 50,000 का। फिर ये कहा जा रहा है कि फिर थर्ड पॉइंट हो गई जो आप देख चुके। तो बस इतना ही है। यहां पे आ गया आपका कैश फ्लो, क्योंकि पॉजिटिव फिगर आएगी फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना आ गया ये? 31। 31 का आ गया आपका कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। देखिए इसको जल्दी लिखिए, चले फिर आगे। चलो जल्दी करो, देखो फिर आगे चलिए। अहमद देख लिया तुमने?
चलिए देखिए आगे। अब एक बात समझिए, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस है। इसी तरह जैसे डिबेंचर्स की बात चल रही है, यहाँ लिखा सपोज 10% डिबेंचर्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे शेयर कैपिटल में इक्विटी लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, और एक हो गया प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ लिखा हुआ सपोज 10%। तो ये दो ऐसी वैल्यूज है जिन पे आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है। अब यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है आपको 2 लाख, 3 लाख, यहाँ से लिखा हुआ है 5 लाख और 7 लाख, इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 8 लाख और 5 लाख। अब क्वेश्चन में जब आप देखेंगे आप परसेंटेज लगी हुई है, तो इनको डिविडेंड चाहिए 10% और इनको भी इंटरेस्ट चाहिए 10%। अब आपको सोचना है यहाँ पर कि मुझे किस वैल्यू पे देना है। यहाँ दोनों वैल्यूज है, इस वैल्यू पे प्रीफरेंस को डिविडेंड देना है या इस वाली वैल्यू पे सपोज इनको डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देना है। तो इसको कैसे पता करेंगे आप? सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई आपको क्वेश्चन ही तो अगर बताना नहीं चाह रहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखकर, अगर क्वेश्चन नहीं बता दिया फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसे अभी पीछे तो कुछ बात ही नहीं थी, क्वेश्चन में खुद कह रहा था इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ही कह रहा है आप ही बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं प्रीफरेंस शेयर की, तो क्या हुआ, इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इशू कहा जाएगा इनको। तो क्वेश्चन ने लिख के दिया इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर और आगे डेट बता रखी है कि किस डेट को इशू किए गए। तो इशू किए गए थे ऑन 31 मार्च, जैसे हम लिख रहे हैं 2022 और 2021 इशू किए गए हैं साल के एंड में। नए जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो किस डेट को इशू हुए हैं? साल के एंड में। तो बताइए पूरे साल कौन सी वैल्यू आपके पास थी, 5 लाख या 7 लाख? 5 लाख। किसको बिल्कुल समझ में नहीं है जो बात बताना चाह रहा हूं मैं? भाई आपने पूरे साल जो है 5 लाख रखे, ये तो बिल्कुल साल के एंड में आए, तो कितने रुपए पे या फिर किन वैल्यू पे आपको डिविडेंड पे करना है? 5 लाख पे। किस पे पे करना है? अगर ये ऐसे होता कि ये इशू किए गए हैं ऑन 1 अप्रैल 2021, नए प्रेफरेंस शेयर साल के शुरू में ही इशू कर दिए गए थे, तो पूरे साल कितने रुपए रहे आपके पास? फिर पूरे साल 7 लाख रहे, तो 7 लाख पे देंगे। भाई आप ये देखें कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने अगर साल के एंड में वहां पे इन्वेस्ट किया तो इस साल का थोड़ी कुछ मिलेगा आपको, अब अगले साल से मिलना स्टार्ट होगा। अगर आप साल के आखिरी दिन वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले साल से तो प्रॉफिट देंगे वो आपको, और अगर आपने साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया तो पूरे साल का मिलेगा। इसी तरह होगा, आप लोन लीजिए, लोन आपने साल के शुरू में लिया तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना है। लोन अगर आपने साल के एंड में लिया तो इस साल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगले साल से पे करना पड़ेगा आपको। सेम ऐसे यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है। इसमें देखेंगे 8 लाख से कम होके कितने रह गए? 5 लाख। तो फिर पहले हम इसके साथ जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन खुद हमें बताना चाह रहा है तो आसान हो जाएगा, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया क्या करना है। तो क्या बताना चाह रहा है? डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन, रिडेम्पशन जो हुआ है वो किस डेट को हुआ है? अगर ये कहें कि रिडेम्पशन हुआ है 1 अप्रैल को 2021 की, तो पूरे साल आपके पास कितने डिबेंचर्स रहे? 5 लाख रहे। साल के शुरू में ही रिडीम कर दिया आपने, 1 अप्रैल को ही। ये कम होते हुए नजर आ रहे हैं, कितने कम हुए? 3 लाख। तो आपने 3 लाख को साल के शुरू में ही वापस कर दिया, तो पूरे साल कितने रुपए रहे आपके पास? तो 5 लाख पे तो इंटरेस्ट देंगे पूरे साल। और अगर रिडेम्पशन हुआ आपका 31 मार्च 2022 को, तो पूरे साल कितनी वैल्यू रही? फिर पूरे साल 8 लाख रहे। तो पूरे साल आपने इनका पैसा यूज करा
और फिर वापस करे 3 लाख रुपए, तो फिर पूरे 8 लाख पे इंटरेस्ट देना है आपको। ये बातें समझ में आ रही है, ऊपर से आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसी तरह डिबेंचर्स के बारे में ही मिल सकता है आपको कि डिबेंचर्स को आपने रिडीम किया 1 जुलाई 2021 को। कब रिडीम किया? 1 जुलाई को। अब कैसे बताएंगे? तो अब आप ये देखेंगे कि 8 लाख रुपए हमारे पास 3 महीने रहे, अप्रैल मई जून, और बचे हुए 9 महीने कितने रुपए रहे? 5 लाख। तो 8 लाख पे 10% 3 महीने के लिए निकालेंगे और 5 लाख पे 10% 9 महीने के लिए निकालेंगे, और जो भी टोटल आएगा वो इस साल का इंटरेस्ट बन जाएगा। इस साल का इंटरेस्ट ऐसे निकालेंगे। तो ये बातें हैं किससे रिलेटेड कि अगर आपको प्रेफरेंस या डिबेंचर्स के बारे में, लोन के बारे में दे रखा हो, ओपनिंग क्लोजिंग, और साथ में कुछ बता भी रखा हो। अब बात ये कि अगर बता नहीं रखा तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, अब आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अब आप यहां पे लास्ट में एक नोट लिखेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? एक नोट लिख देंगे और उसमें कह देंगे इट इज एज्यूम दैट, इसमें क्या हो रहा है? इशू हो रहा है ना कि प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड। अब आपकी मर्जी है उसमें इन द बिगिनिंग या एट द एंड, उसी हिसाब से फिर आप ये बताएंगे ना कि अगर आपने इन द बिगिनिंग लिखा तो आपका डिविडेंड अलग हिसाब से निकलेगा, अगर आपने एंड निकला तो कुछ और निकलेगा। तो टीचर वो इसी हिसाब से फिर चेक करेगा कि आप उसमें क्या लिख रहे हैं। तो आप नीचे एक असम्पशन लिख के आएंगे कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि नए कब इशू करे होंगे? साल के एंड में या साल के बिगिनिंग में, उसके हिसाब से काम करना है। यहाँ देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? रिडीम हो रहा है। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा नीचे, क्योंकि अगर आपने ये बात नहीं बताई तो कैसे डिसाइड करेंगे कि 10% मुझे इस पे देना है या इस पे देना है? तो आप बताएंगे कि ये एज्यूम किया जा रहा है कि आपने रिडीम किए हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग में ही रिडीम कर दिए, पूरे साल कितने रहे? और एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल कितने रहे? 8 लाख। ठीक है ना? अब क्वेश्चन देख रहे हैं। देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 46, इलस्ट्रेशन नंबर 46 पाइए, पेज नंबर 5.54, नई वाली बुक, शेयर कैपिटल 9 लाख 7 लाख। इलस्ट्रेशन बता रहा हूं 46, आपकी बुक में कुछ एक आगे पीछे ढूंढ लीजिए। शेयर कैपिटल 9 लाख 7 लाख मिल गया ना? इस वाली बुक में तो पेज नंबर लिख दिया मैंने। चले आगे। अब देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंक्रीज हो गया। जैसे ही आप क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल देखें तो दो चीज ढूंढा करिए क्वेश्चन में। एक तो एसपीआर के बारे में देखिए, क्योंकि साथ में ऐड करके लिखना है, बाद में काटना पीटना पड़ेगा। और एक देखिए वो वाली बात तो नहीं है बोनस शेयर वाली जो अभी हमने समझी, तो बोनस शेयर वाली बात तो नहीं है इसमें, देखो कहीं भी एडिशनल में लिखी होती है। इसके अलावा क्या बचा? एसपीआर वो है, देखो थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ। तो यहां पे आप कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, क्या लिखेंगे? इंक्लूडिंग एसपीआर, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखिए 2 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है आपका, 7 से बढ़ के 9 हो गया, और एसपीआर कितना इंक्रीज हुआ? 40,000। तो टोटल 2 लाख 40 हो गया। टोटल इनफ्लो जो हुआ कितना हो गया? 2 लाख। देखो जरा किसको समझ में नहीं आया? 2 लाख के शेयर और 40,000 का एसपीआर एक साथ दिखाया जाएगा, 2,40,000। पॉइंट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले 5 लाख था, फिर कितना रह गया? बुक किसके पास नहीं है आप तीनों में से? एक तो मेरे पास है, आपकी है, आपकी क्यों नहीं बुक? आपकी कहाँ है? लेके आया करो उसे। अब तीनों एक ही बुक में कर रहे हैं, उसमें भी फिर हंसी मजाक हो रहा है, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। समझ लो चीज को, इतनी उससे समझा रहा है मेहनत से।
देखिए 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हुआ, कम हो गया। क्या कहेंगे इसको, रिडेम्पशन। तो यहां लिखिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन इस रिडेम्पशन के साथ आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3, रिडेम्पशन के साथ क्या देखेंगे, पॉइंट नंबर, देखो पॉइंट नंबर 3 में ये कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कि प्रेफरेंस शेयर जब आपने रिडीम किए तो 5% एक्स्ट्रा पैसा दिया आपने, तो यहां पर भी इंक्लूड करेंगे वही जैसे ऊपर कहा था, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब जब आप यहाँ पे इशू करते में प्रीमियम देखते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसा आता है, जब रिडीम करते में प्रीमियम दे रहे हैं तो ज्यादा पैसा जाएगा। तो कम कितने हो रहे हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 लाख का। तो 2 लाख का तो क्या है इसमें आपका शेयर कैपिटल जो रिडीम हो रहा है, और इस पर 5% कितना बन गया, 2 लाख पे 5% 10,000। तो 10,000 तो टोटल आउटफ्लो कितना हुआ, 2,10,000। टोटल कितना हो गया, 2,10,000, सही है ना। तो आप इस टाइप के जब भी पॉइंट देखा करेंगे तो उसके साथ देखेंगे एडिशनल में क्या बात कह रखी है। जब भी कुछ रिडीम होगा तो भी देखना है, और इशू करना है तो भी देखना है। इशू में तो बोनस वाला भी चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर बोनस वाला हो गया फिर ये लिखा नहीं जाना। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा, फिर समझिए। डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, डिबेंचर्स 1 लाख इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख का इनफ्लो हो गया। अब समझिए, ये जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनके आगे 12% लिखा हुआ है, तो यानी कि इनको डिविडेंड चाहिए। और ये जो आपके डिबेंचर्स हैं इनके आगे भी लिखा हुआ है आपने 12%, तो इनको भी क्या चाहिए, डिविडेंड। तो यहां पे लिख रहे हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या चाहिए, डिविडेंड, और डिबेंचर्स को क्या चाहिए, इंटरेस्ट। अभी देखना है किस वैल्यू में दिया जाए, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है। तो पहले तो काम क्या करना है कि एडिशनल में चेक करो, उसमें तो कुछ नहीं बताया गया, वरना फिर एज्यूम करेंगे। किसका फोन है, सुनते नहीं हो, एक बार पता नहीं क्या खत्म कर लो के। और देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, देखो एक फर्स्ट पॉइंट, interim dividend on equity shares at the end of current year was paid 15%। तो ये तो हमने किसका लिखा, डिविडेंड प्रेफरेंस का। एक और नाम लिख लो आपके हाथ, interim dividend on equity shares 15% के हिसाब से। अब एक एक करके देख रहे हैं। डिविडेंड आपको देखना है प्रेफरेंस शेयर्स पे 12% है। अब ये 12% हम किस वैल्यू में निकालें, तो प्रेफरेंस शेयर देखिए, साल के शुरू में 5 लाख के थे आपके पास, फिर रह गए 3 लाख के, तो ओपनिंग और क्लोजिंग 2 वैल्यू हो गई। अब 5 लाख पे देना है या 3 पे, कैसे पता करें, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर देखो क्या बता रहा है, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड। तो यहां तो क्या हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है इसमें। तो इसके लिए आइए आप पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया है 31 मार्च 2021 यानी कि साल के एंड में। कब रिडीम किया है, पॉइंट नंबर 3 में देखिए। तो पूरे साल कितने रहे, 5 लाख या 3 लाख, 5 लाख, क्योंकि साल के एंड में पैसा वापस करा आपने। अब हम 5 लाख पे 12% दे देंगे इनको, क्योंकि पूरे साल कितने रहे, 5 लाख, तो 60,000 रुपए हो गए। आउटफ्लो कितना हो गया, 60,000। ये वाला पॉइंट किसको समझ में नहीं आया, बताइए दोबारा बताऊं, चले आगे। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात चल रही है। डिबेंचर्स आपके इशू किए हैं आपने, क्योंकि पहले 3 लाख थे फिर 4 लाख हो गए। पहले कितने थे, 3 लाख, फिर कितने हो गए, 4 लाख। और ये है पॉइंट नंबर 4, यहां बता रहा है कि साल के एंड में इशू हुए। कब इशू हुए, तो पूरे साल कितने रहे, 3 लाख। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, इंक्रीज जो हुए हैं किस डेट को हुए, साल के एंड में। तो पूरे साल 3 लाख थे, और इस पे भी कितना देना है आपको, 12%। तो 3 लाख का 12% 36 हो गया ना। 3 लाख का 12% कितना हो गया, 36।
अब बात आ रही है देखो इंटरेस्ट ऑन क्या गई, इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड लिखा हुआ है, क्या है इंटरिम डिविडेंड होता है, साल के बीच में दिया जाता है, जिस दिन डिसाइड होता है उसके एक वीक के अंदर पेमेंट कर देते हैं। एक तो प्रपोज होता था जो पिछले साल डिसाइड होकर इस साल मिलता है, ये क्या है करंट ईयर में ही डिक्लेयर होता है और 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। इसका क्या कहते हैं, इसको इंटरिम डिविडेंड। तो निकालिए क्या कहा गया ये चीज के बारे में। न्यू शेयर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। तो पूरे साल हमारे पास कितने रहे ये बताइए। आपको 15% इंटरिम डिविडेंड पे करना है। बताइए 9 लाख पे पे करेंगे या 7 लाख पे। यहाँ 7 लाख है, यहाँ 9 लाख है, 7 पे करेंगे क्योंकि नए जो आए हैं 9 लाख वाले जो साल के एंड में आए हैं, पूरे साल कितने रहे 7 लाख। तो 7 लाख का 15% निकालिए, 15 7 से 105, तो 1,05,000 ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, एडलेस करके और बताइए इनफ्लो आ रहा है आउटफ्लो आ रहा है। एक एक पॉइंट को समझ लीजिए दोबारा, निकालिए कितना आ रहा है। देखिए 340 तो ये है आपका पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव है। कितना आ रहा है, माइनस का 71 सही आ रहा है। तो ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। करिए कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो आपको इसमें। देखिए 4 पॉइंट है क्वेश्चन में, चारों को समझिए। ये दो क्या थे ऊपर वाले कि जब इशू किया तो एसपीआर भी इंक्रीज हुआ, वो भी साथ में आ गया। इसमें क्या रिडीम करते टाइम कह रहे हैं कि प्रीमियम पे रिडीम करा तो 2 लाख रिडीम हुए थे, साथ में 5% और लगाया, टोटल 210 आ गया। डिवेंचर्स इशू हुए थे, इंक्रीज होते हुए दिखे थे आपको। ये 3 बातें नीचे बता रखी थी कि डिविडेंड पे करना है, प्रेफरेंस शेयर्स पे 12% लिखा हुआ था क्योंकि डिवेंचर्स के आगे 12% था तो उनको इंटरेस्ट मिला। इसके बारे में क्वेश्चन ने बताया था कि इक्विटी वाले को भी देना है आपको। अब लिखिए आगे, शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, हाँ इसी से रिलेटेड है। शेयर इशू एक्सपेंस एंड अंडर राइटिंग कमीशन पेड, शेयर इशू एक्सपेंस एंड अंडर राइटिंग कमीशन पेड। इसमें आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब आपने शेयर्स या डिबेंचर इशू किए तो उस टाइम पे आपको सपोज करिए ब्रोकर को कुछ कमीशन पे करना पड़ा। शेयर्स इशू करने के लिए ब्रोकर को कुछ कमीशन पे करना पड़ा आपको, या फिर आपको अंडरराइटर को कुछ कमीशन पे करनी पड़ी। तो ये क्योंकि किस लिए हो रहा है दोनों खर्चे, शेयर्स या डिबेंचर इशू करने के लिए या फिर अमाउंट रिसीव करने के लिए फाइनेंसिंग वाला, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आने हैं भाई। वो खर्चे जो शेयर्स या डिबेंचर से रिलेटेड हैं वो किस में आने, फाइनेंसिंग में। जैसे आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये है देखिए आपका पेज नंबर 5.56, इलस्ट्रेशन नंबर 48 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 48 पर देखिए
अमाउंट दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख और 20 लाख, 15 लाख और 20 लाख मिल गया। चलिए शुरू करें। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, पहले 15 लाख था, फिर कितना हो गया 20 लाख। और आपने देखा इंक्रीज हो रहा है तो दो बातें ढूंढिए। क्या क्या दो बातें? एसपीआर से रिलेटेड और बोनस से रिलेटेड, ताकि पता लगे किस तरह से लिखना है या लिखना ही नहीं है। बोनस है तो फिर तो बच ही जाएगा, चेक करके देख लेते हैं। अब आप ऊपर से देखिए, चेक करते हुए आइए। बोनस वाली कोई बात नहीं है इसमें, बोनस वाली कोई बात नहीं है, लेकिन प्रीमियम है, यहां दे रखा है इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो यहां पे आप लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख आ रहा है, 15 से बढ़ के 20 हो गए, तो 5 लाख का तो आपका ये आ जाएगा शेयर कैपिटल, और साथ में कह रहा है 20% का प्रीमियम भी आया, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना 5 लाख पे 20% 1 लाख रुपए हो गए। 5 लाख का 20% कितना हो गया? तो यहां पर 6 लाख लिखे गए। फर्स्ट पॉइंट किसको समझ में नहीं आया? चले आगे, नेक्स्ट आइए। फिर देखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर्स, पहले 5 लाख थे, फिर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब रिडीम कर दिए। देखो साल के शुरू में 5 लाख के हैं, फिर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब आपने रिडीम कर दिए, पैसा वापस कर दिया इनका। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना 5 लाख कम हो गए। अब जब रिडीम करते हैं तो भी चेक करते हैं कि भाई प्रीमियम पे तो रिडीम नहीं करा आपने, तो फिर चेक करिए। तो ये कह रहा है पार पे किया है, तो 5 लाख के पूरे 5 लाख ही गए आपके पास से, ये हो गया आउटफ्लो। अगर प्रीमियम होता तो ऐड करके लिखते पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आइए 14% डिबेंचर्स, साल के शुरू में नहीं थे, साल के एंड में आ गए, क्या मतलब है इसका? इशू किए गए, साल के शुरू में नहीं थे, इस साल नजर आ रहे हैं उसमें, तो आपने करंट ईयर में इशू करे होंगे डिबेंचर्स, तो यहां पर लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने 2.5 लाख, तो इनफ्लो हो गया, पैसा आया। अब देखेंगे आप पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन में जो है 6 का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 पाइए 14% डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो डिस्काउंट जैसे आपने देखा, इसको यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पे करे हैं। तो आने तो आपके पास कितने थे 2.5 लाख, लेकिन 10% का डिस्काउंट दिया तो 25,000 रुपए कम होगा इनमें से, तो सिर्फ कितने रुपए आए 2,25,000। अगर प्रीमियम पे आते तो ऐड करके लिखते हैं, लेकिन डिबेंचर्स हैं तो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, तो आपके पास डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके यहां पर दिखाना है। 2.5 लाख किया, कितने लिखने 2,25,000। फोर्थ पॉइंट पर आइए इंटरिम डिविडेंड पे किया गया 1.5 लाख, तो यहां कर दे रहे हैं इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, कितना 1.5 लाख, ये आ गया 1.5 लाख का। नेक्स्ट आइए इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिबेंचर 35,000, आपको कैलकुलेट नहीं करना, खुद ही करके दे रखा है उसमें। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना 35,000। नेक्स्ट बताया गया, देखो जिसके लिए स्पेशल टॉपिक ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अंडर राइटिंग कमीशन पेड 20,000। अंडर राइटिंग कमीशन कितनी पे करी आपने 20,000। तो अभी आपने सुना कि भाई ये कमीशन आप पे कर रहे हैं शेयर्स या डिबेंचर्स लेने के लिए, तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो गया है, तो इसी में शो करा जाएगा। तो यहां पर आ गया अंडर राइटिंग कमीशन पेड कितना 20,000।
आगे चलिए, पेड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 60,000। तो यहां पे आगे देखिए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 60,000। तो बिल्कुल आसान आसान पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं उनके हिसाब से यहाँ पे लिखना है आपको। अब कर लीजिए इसका टोटल, पता लग जाएगा इनफ्लो है या आउटफ्लो। करिए, 60,000 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो कैश फ्लो हो गया फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 60,000। अब फिलहाल आपने देखा कि तीन एक्टिविटी अलग अलग कैसे सॉल्व होनी है। ऑपरेटिंग वाले में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, और फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा। अब कल बनाएंगे पूरा कैश फ्लो एक साथ, जिसमें तीनों एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। सही है ना? इसमें कॉमन साइज भी है? इसमें नहीं है, वो तो अलग चैप्टर है। वो पूरा एक है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, उसमें बनाएंगे। उसमें तो खाली आपको माइनस करके और परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है ना? चलिए।